का ये दिन एक ऐसा सुनहरा दिन है जहाँ पे हम अपने आप को इमोशनल बैगेज से खाली करने में आराम से गाइडेड मेडिटेशन के साथ में कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ में शंपा मुखर्जी अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए उपलब्ध हैं। सो लेट अस गिव अ वार्म वेलकम टू शंपा मुखर्जी मैडम। शंपा मैडम, नमस्कार वंस अगेन। या नमस्कार। और आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है आज की, वो है टॉपिक इमोशनल डिटॉक्स। अब हम लोग बात करते जा रहे थे कि जो 11th अमावस है उस दिन रिलीज का करेंगे, तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, नहीं समझ आ रहा था टॉपिक क्या हो। मैं जस्ट थोड़े दिन पहले ही, मुझे थोड़ा काम भी था, चंडीगढ़ गई थी, तो वहाँ जस्ट ही मैं कल ही वापस आई हूँ। तो काफी देर, मतलब तक तो हो ही गई थी, तो फाइनल एकदम से आया, अरे इमोशनल डिटॉक्स। मुझे धीरेन्द्र जी, आपने कहा था ना, जब हम एक नवरात्रि शुरू हो रही थी, जो पिछला जो हमारा अक्टूबर का था, उस वक्त वो आप बता रहे थे कि कैसे डिटॉक्स हम कर सकते हैं। तो बाद में मुझे ध्यान आया और मैंने कहा वाह, हमारा जो शरीर है उसका डिटॉक्स तो एक तरह से हमें बहुत ही जरूर है। नवरात्र में हम जो ऊर्जा है, ऊर्जा को अगर हम अच्छे से पाना चाहते हैं तो हमें वैसा भोजन लेना है जिससे हमारा पूरा शरीर एकदम क्लीन हो जाए। डिटॉक्स के यस, बारे में बहुत अच्छा धीरेन्द्र जी ने बताया था। और सेम बात जो है लागू होती है हमारे इमोशन के साथ। अब क्या होता है कि अब स्पेशली जैसे हम ध्यानी लोग हैं और ध्यान सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जान रहे हैं, और मेरा भी एक वीडियो है जिसमें सोल कंट्रैक्ट्स के बारे में है कि हम ही ने डिसाइड किया है, तो फिर क्या जरूरत है इतना रोने धोने की। लेकिन सच बताऊं एक बात, जितना मर्जी ज्ञान आ जाए, वो अंदर से इमोशन का अगर आपके पास भंडार बैठा हो ना, तो ऐसा लगेगा मैंने क्यों ऐसा कंट्रैक्ट किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और मैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, अच्छा मैंने जान लिया अब तो खत्म हो जाओ। नहीं, ये चलता रहता है ना। तो ये रोना धोना ये चलता रहता है। तो आज तो मास्टर्स आप लोग बिल्कुल खुश हो जाइए। क्यों खुश हो जाइए? क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमने इतने दिनों से पढ़ा है, मैंने जो बताया है, हमने सेथ विजडम में सीखा है इतना कुछ ज्ञान, आज के दिन के लिए हमने क्या करना है, अभी के लिए, बाद में मैं नहीं करूँ, ये टाइम आउट हो जाएगा भाई। अभी का जो टाइम है उसमें हमने क्या करना है, वो सारा ज्ञान को ना आप सबसे पहले कीजिए। बड़ा सा जो बैग हमने लिया है, सर पे लिया है, जो भी लिया, उसको उठा के जरा साइड में रख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल रख दिया। और बस जी, आज तो बस बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे जैसे थे ना, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको दिया मुझे नहीं दिया, उसको बड़ा टॉफी दिया मुझे नहीं दिया, बिल्कुल उस वाले में आना है। राइट? जितना भी भरा पड़ा है आज तो बस निकालना है। क्योंकि ये जो नवरात्रों का टाइम है उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा आने वाली है, और अगर हमारा ये बैगेज भरा रहे, यही हमारे अंदर चलता रहे, तो हम जो उस ऊर्जा का जो हम कमाल ले सकते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए आज वो सारा ज्ञान अभी साइड में। बस आज तो हमें जो भी हमने अंदर से पकड़ा हुआ है, जो हमें लगता है वी आर डिनाइड, चाहे वो छोटे में हमारे मम्मी ने हमें नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, मासी चाची ताई, जिस मर्जी का, बुआ, सभी का, भाई बहन सभी को ले लीजिए, जिसने जो भी किया, टीचर्स का भी ले लीजिए। टीचर्स ने पार्शलिटी की, मेरे फ्रेंड ने मेरे को नहीं बताया, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, ये सारा सारा जो हमने पकड़ के रखा है, आज के दिन हम उसको डील करने वाले हैं। राइट? तो भाई आप एकदम जोश में आ जाए हम लोग सारे। और ये जो हमारा अभी भी जो थोड़ा फिर भी लग रहा है कि नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान अभी भी उतरता आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा शेक ऑफ कर दीजिए। अभी के लिए हम बिल्कुल वही ना समझ जैसे है, हम बिल्कुल वैसा करेंगे हम। ओके? तो सब
थोड़ा थोड़ा आराम से बैठ के सब शिकफ शिकफ करते जाइए, पूरा 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 जो भी ज्ञान है, जिसने भी जो समझाया है, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं, बट अभी हम डिटॉक्स कर रहे हैं, राइट। तो डिटॉक्स कर रहे हैं तो सभी ज्ञान को भी साइड में रखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके पहले वो बोझ की तरह रहेगा। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए, जैसे धीरेन जी का भी इतना अच्छा कहना है कि अगर हमारे पेट के अंदर कचरा पड़ा है और उसके ऊपर अगर आप खूब सारा एकदम बादाम और बड़े पिस्ता और बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, वो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्लीनिंग जो है बहुत जरूरी है, डिटॉक्स जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम अपनी इमोशन को डिटॉक्स करेंगे, राइट। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए और एकदम आराम से सबसे पहले जो भी लग रहा है सही या गलत, उससे बाहर आ जाइए। क्योंकि हम लोगों को हमेशा यूँ लगता है कि किसी चीज़ को हम सही की कैटेगरी में डालते हैं, किसी को गलत की कैटेगरी में डालते हैं। आज हमने उन सभी सही गलत कैटेगरी से बाहर आके जो चीज़ वो देखनी है वो है, मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बाकी सब रो रहे हैं शायद, अब मुझे बड़ी जोर से हंसी आई है, उसके लिए मुझे डांट पड़ी है, ओके, क्योंकि मेरे अंदर क्या हो रहा है वो तो मुझे पता, राइट। तो आज हम जरा अपने अंदर के इमोशन को डिटॉक्स करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा अच्छा काम करने वाले हैं और उसके लिए मैं निकालने वाली हूँ मेरे रैटल को। तो रैटल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ये क्योंकि मैं शैमनिक प्रैक्टिसेस करती हूँ तो मेरे पास रैटल्स होते हैं, कई तरह के हैं मेरे पास, ये वाला है एक स्पेशल, और इसकी आवाज़ सुनिए, राइट। तो अब मैं एक दिन रैटलिंग कर रही थी अपनी शैमानिक जर्नी के लिए और एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे आई, और वो ये है कि मैं थोड़ी देर ये रैटल करती हूँ और आप देखिए कि आपके सर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कई बार हम, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं, स्पेशली जो नए ध्यानी हैं, जी दिमाग में इतनी बातें चलती रहती हैं, थॉट्स तो जी खत्म ही नहीं होते हैं, एक आता है एक उसके पीछे आ जाता है, कैसे करें। इतने आप लोग बताते हो आपका ध्यान का ये अनुभव है, आप ये देख लेते हो वो देख लेते हो, हमारे तो थॉट ही नहीं खत्म होते। मुझे एकदम से ऐसा लगा, जरा आप देखें, नहीं लग रहा है कि पीछे थॉट्स चल रहे हैं। अच्छा, अब इसका एक और मजेदार बात बताऊं। अच्छा, कभी जिनके घर में छोटा बच्चा है या बच्चे बड़े हो गए हैं उनको छोटे का याद है, मुझे याद है मैंने अपने बच्चे के साथ तो बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, वो रो ही जा रहा है, बै 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 रो रहा है, और मैं थक गई उसको चुप करा करा के। मैंने उसके सामने किया बै करके, वो ना चुप हो गया, हैरान हो गया, मुझे देख रहा है क्या हो गया, ये कैसे रो रही है। तो ये एक बड़ा फंडा है, यू नो, कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही चीज, जैसे वो बच्चा वहाँ वहाँ कर रहा है, उसके सामने, मैंने फेसबुक पे भी आपने देखा होगा ऐसे बड़ी सारी वीडियोस डाले होते हैं जहाँ उसके जो बच्चा जोर से रो रहा है और उसके फादर ने उसके सामने ऐसे क्या, बच्चा ये क्या हो गया, ये मैं कर रहा हूँ, या उसी की रिकॉर्डिंग उसको सुना दी तो बेचारा चुप हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स टक 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 चालू है, ये हुआ वो, अब मैंने कह दिया, अब इमोशनल रिलीज, तो साथ में याद भी आ रहे होंगे, उसने वो कहा था, फलाने ने कहा था, ये वो बहुत सारे चल रहे हैं। तो अभी हम डिटॉक्स चालू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके साथ रैटल करने वाली हूँ, और रैटलिंग में आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है आंखें बंद कर लेना। क्योंकि जब तक हम बाहर देखते हैं तो बाहर देखते हुए क्या होता है कि हमारे अंदर की चीज नहीं होती। तो हमने क्या करना है, वी आर टर्निंग आवरसेल्फ, क्योंकि डिटॉक्स तो अंदर से होना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब अंदर की तरफ हम टर्न होंगे, एंड आई एम गोइंग टू रैटल फॉर यू। और जैसे ये आवाज आपको आ रही है, आपने क्या करना है, जो अंदर आवाजें चल रही हैं, जैसे वो वाह वाह चल रहा है, रोना चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, या बड़े जोर से शिकायत चल रही है, तो धीरेन जी प्लीज ध्यान रखिएगा सबका म्यूट हो, नहीं तो मेरा छोड़ दीजिएगा, नहीं तो सभी की आवाज आएगी तो बाकी भी परेशान हो जाएंगे। तो सब अपने जगह पर ऐसा इंश्योर कर लीजिए कि खूब जोर जोर से जो भी है उसको निकालिए आप, रोना चिल्लाना चीखना जैसे है, जोर से, जैसे ये रैटल की आवाज है उसके साथ ही आपको ऐसे कैसे हो गया, या इसको अगर वो बोलने का मन नहीं कर रहा
तो आप जिब्रिश का भी कर सकते हैं, जो एक बहुत मजेदार प्रोसेस है। कुछ भी आप करके जो भी है, राइट, जिब्रिश। तो ये चीज कीजिए एंड एक्सप्रेस आउट, राइट, फर्स्ट स्टेप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो क्लोज योर आईज और बड़े पैर से पहले, हाँ, आज तो मैं अपना इमोशनल डिटॉक्स करने वाली हूँ। और अमावस से अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता, और इसके बाद हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। तो मैं अभी कॉल करती हूँ कि हमारी देवी माँ भी हमारे सामने आ जाएं, हमारे परम पूजनीय पितामह पत्री जी, और वो भी बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, मस्ती में करते हैं, तो उनकी शक्ति भी हमारे साथ रहे। और भी कई मास्टर्स हो, क्योंकि कई बार बहुत डीप 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 भी हमारे दर्द रहता है जिसको कि हम नहीं निकाल पाते। तो आज मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज हम सबके साथ वो रहें, और भी हमारे जिनको भी आप लोग जो हैं, जिनको वो मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस देवी देवता, क्योंकि ये सभी हमारे मास्टर्स हैं, गाइड्स हैं, उन सबको, शिव जी को, विष्णु जी को, जिनको भी आपको लगता है जो आपके सहायक हैं, गुरु नानक देव जी हैं या संत कोई हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उन सबको बुला लीजिए। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एडेड क्लेंजिंग का जो हमारा पिरामिड्स है वो भी आ जाए, जिससे कि हमारी क्लेंजिंग और डीपर हो सके। तो इन सभी ऊर्जाओं को आप पूरी तरह से महसूस करें। इमोशनल डिटॉक्स का फ़ायदा जो है वो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है उसके बढ़ाने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका रोल रहता है। जब हम अंदर फियर, दर्द, ग्रीफ को पकड़ के रखते हैं, तो भी हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। स्पेशली जैसे अभी कोरोना के समय पे रेस्पिरेटरी का जो दिक्कत हमें सुनने को आता है, वो देखिए उसमें क्या होता है, हमारा लंग्स में हम ग्रीफ रखते हैं। कोई बहुत पुराना दुख है जिसको कि बहुत दुख है जिसको हमने नहीं छोड़ पाए हैं, तो आप देखेंगे दुख में हमारी जैसे सांस अंदर नहीं जा रही होती है, कई ऐसा रहता है। तो जो भी आज हमने इमोशन अपना पकड़ा है डीप डाउन किसी भी लेवल में, बिना किसी को ब्लेम किए, उसको आज हम निकालने वाले हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग एनीवन। किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे कि तुमने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जिसको जो सही लगा उसने किया। मुझे कैसा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे दर्द हुआ, मुझे कष्ट हुआ, उसको मैंने पकड़ के रखा है। तो आज उसको पकड़ के जो रखा है उसको साफ कर देना है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे, बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेशन के एनर्जी बबल्स आप सभी के पास में हो, जो रेगुलर इस एनर्जी को, जो आपके अंदर से स्टक इमोशनल एनर्जीज निकल रही हैं, उसको वो ट्रांसम्यूट कर दे लव एंड लाइट में। क्योंकि एनर्जी जो है, आप लॉ ऑफ एनर्जी जानते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। तो जो अभी दर्द बन के अंदर है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये सभी गाइड्स एंड मास्टर्स को कि इस ऊर्जा को, जो स्टक एनर्जी आपके अंदर से निकले, उसको वो कन्वर्ट कर दें ब्यूटिफुल लविंग एंड लाइट एनर्जी में, जिससे कि आपका एकदम आसपास और सुहावना और सुंदर होता चला जाए। तो लेट्स स्टार्ट मास्टर्स। धीरेन्द्र जी, अगर यूट्यूब में से भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बाद में हम, हमारे टाइम लिमिट अगर होगा तो हम उसमें भी ले लेंगे। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं रैटलिंग शुरू करती हूँ, और बस अपने अंदर से अपने आपको आप बोलें कि जो भी हमें, हमारे अंदर की दिक्कत है, जो भी इमोशन हमने रोका हुआ है, उसको हम निकालते हैं। बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रैटलिंग। तो जस्ट अपने आंखें बंद करें और आवाज़ के साथ अपने अंदर को पहले अनुभव करें, और जो भी आवाज़ अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गाने के रूप में है, चिल्लाने के रूप में है, रोने के रूप में है, जिस रूप में वो निकलना चाहती है उसे निकालिए। लेट्स स्टार्ट मास्टर्स। तो और अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए लंबी गहरी सांस लेते रहें।
सांस पेट तक भरता रहे। अगर लगेगा कि इमोशन भारी हो रहा है और आपको सांस लेने में दिक्कत लगेगी तो आप मुंह से सांस और मुंह से भी छोड़िएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बट रिलीज रिलीज रिलीज। अपने इमोशन को जैसे अंदर से बाहर की ओर आता जा रहा है, अब इस एकदम शांति में और लंबी गहरी सांस लेते रहे। देखिए, कई बार बहुत ऐसे दर्द होते हैं जो जैसे हम लोग बंगला में बोलते हैं गुम, यानी कि छुप जाते हैं कहीं। बस शोर के बाद की शांति में उसे आने दे बाहर। लंबी गहरी सांस लेते रहें। कितनी ही चीज़ों को हम आउट ऑफ लॉयल्टी, हमें लगता है, स्पेशली अगर हमें किसी ने, स्पेशली जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम बहुत सम्मान करते हैं, अगर उनसे हमें कोई दुख मिला है तो हम उसको कहीं अपनी ही गिल्ट के रूप में ले लेते हैं कि मैं ही शायद ऐसा हूँ या मैं ही ऐसी हूँ जिसके वजह से मुझे ये दुख मिला, या मैं लायक ही नहीं हूँ या मैं नालायक हूँ। ये जो गिल्ट है, ये जो पेन है, इसे भी आज निकलने का मौका दें। आप जैसे भी हैं, लायक हैं, नालायक हैं, अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, जो कुछ पहले हो चुका है अब उसे साफ हो जाना है। बिल्कुल जैसे हमारे नवरात्रि का जब ये समय शुरू हो रहा है, जिसे हम नया साल भी कहते हैं, बिल्कुल नए तरीके से, नए बीज की तरह, नए पौधे की तरह हमारा जीवन फिर से नए तरीके से बिल्कुल अभी से हम लिखने वाले हैं। तो पुराना कुछ भी दर्द है, कैसा भी है, कितना भी टफ है, उसको निकलने दें। कई ऐसे शब्द जो कभी माँ ने कह दिए थे,
पिता ने कह दिए थे, जो टीस बनकर अभी तक अंदर चुभे हुए हैं, चुभे हुए हैं, छुपे हुए हैं, उन सब को आज निकलने दें। मैं अभी आप लोगों के लिए एक बहुत हाई वाइब्रेशन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसे आवाज़ आपको मंदिर में जब हम एंटर करते हैं तो घंटे में होता है, ये वाइब्रेशन को ऐसे महसूस करें जैसे आपके सर के ऊपर हो रहा है। इसे पूरे सर से लेकर पांव तक इस वाइब्रेशन को बहने दें। जैसे कभी हम देखते हैं कि कुछ भी गंदा है और वो जम के बैठा है, इसी तरह से कई हमारे इमोशन जो हैं वो हमारे ही सिस्टम में जैसे चिपक के बैठ जाते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशन से उनमें अंदर तक वो मूव करता है। तो अभी उसे होने दें। जो ये वाइब्रेशन जा रहा है इसे अभी एकदम शांति से महसूस करें, सर से पांव तक उतरते हुए। पूरे लहरों की तरह इन वाइब्रेशंस को सर से पांव तक जैसे एक एक सेल के अंदर से ये बहता हुआ जा रहा है, उसे होने दें। कई बार कई इमोशन हमारे शरीर में दर्द के रूप में भी दिखा सकते हैं अपने आप को। अगर ऐसा है तो महसूस कीजिए कि ये वाइब्रेशन उन जगहों में जा रहा है। वहाँ पर आप हाथ फेर कर उन वाइब्रेशन को एक्नॉलेज करें, उन इमोशंस को एक्नॉलेज करें एंड बड़े प्यार से आई एम सॉरी, जैसे एक बच्चे को एक ज़रूरत होती है सीख की नहीं, एक्नॉलेजमेंट की, कि हाँ तुम्हें दुख हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आज अपने आप को संभाल लें। यस, मुझे दुख हुआ है। कोई गिल्ट की जगह नहीं, कोई शेम की जगह नहीं। मुझे बुरा लगा है या मेरे से गलती हुई है, तो मुझे जो मैंने किया, किसी के लिए किया, किसी को भी बुरा लगा, उसमें मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि कोई और तो है ही नहीं। तो इस जो भी जैसा भी इमोशन है उसे पूरी तरह से अपने अंदर से देखें। हमारे पेट में हम बहुत सारा डर पकड़ के रखते हैं, फियर। इस फियर को भी आप देखें।
वाइब्रेशंस को पूरी तरह से महसूस करते चले। अगर कहीं पर आप लोगों को आवाज़ कम ज़्यादा आ रही है, तो भी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इतनी है कि उसमें उस वाइब्रेशन में महसूस करते हुए अपने आप को रिलीज़ करते चले। आवाज़ के साथ वाइब्रेशन को भी महसूस करें। पूरा वाइब्रेशन अपने अंदर भरने दें, बहने दें, निकलने दें। ये पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है और जो ये वाइब्रेशन यहाँ से जा रही है वो आपके लैपटॉप के ज़रिए तो जा ही रही है, उसके अलावा भी ये जो ब्रह्मांड है उसमें ये जो वाइब्रेशन, जो तरंगे हैं वो भी पहुंच रही हैं, वो भी फैल रही हैं। उन वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाइए, निकलने दीजिए जो भी दर्द है। ये डीप वाइब्रेशन सर से पाँव तक पूरी तरह से फैलने दें, पूरी तरह से, पूरी तरह से। अभी मैं थोड़ी देर आपके साथ एक और रैटल के वाइब्रेशन के साथ आपके साथ रहूँगी। ये मेरे स्पेशल रैटल्स हैं जो हमारे यिन यांग, देवी और शिव की बैलेंस शक्ति के प्रतीक हैं। ये जो भी हमारे अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, जब हमारे, जैसे अगर हम लड़की हैं तो हमें लड़की होने को हमें अगर नहीं माना गया, हमें उसका सम्मान नहीं दिया गया, या अगर हम लड़के हैं तो लड़के होने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया गया कि तुम लड़के हो, ऐसे तुम कैसे रो सकते हो, या लड़की की तरह हमेशा क्यों रोते रह रहे हो, या तुमसे ये भी काम नहीं होता। तरह तरह के ताने, बातें। लड़कों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हम सख्त हो जाते हैं क्योंकि लड़के हैं ना, तो गालियाँ भी बहुत सारी उनको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता। तो लड़कों और हम सबके अंदर की भी जो मैस्कुलिन पार्ट है जो हर्ट है कहीं, या जो फेमिनिन पार्ट है जो हर्ट है कहीं,
आज उस हर्ट को भी हम सामने लाके रिलीज करते हैं। तो जैसे हमारे शिव हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं बैलेंस्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बिल्कुल ऐसे ही जो भी हमारा हर्ट है उसे निकालते हुए अपने अंदर की बैलेंस को हम लेके आते हैं। जिनकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट है, इस सॉफ्टनेस को भी महसूस करते चलें और भी गहरे और गहरे और गहरे जाने दें इस आवाज़ को, डीप डाउन, सर से लेकर पाँव तक जैसे एक एक हिस्सा झंकृत हो रहा है। जहाँ भी हमें इस बात के लिए डिनाई किया गया है, मना किया गया है कि तुम ये हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो हो तो तुम वो नहीं कर सकते, उस वजह से जो हमारे अंदर एक संकुचित भावना जमा हो गई है, आज उसको निकाल देते हैं, क्लियर करते हैं। इस सुंदर पृथ्वी में एक सुंदरता के स्वरूप में आते हैं, एक सांस भरी, एक खुशी भरी सांस लेते हैं अंदर। निकालिए मास्टर्स, निकालते जाइए। अमावस के दिन ऐसा कहा जाता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली समझें तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ ही आ जाता है। चंद्रमा यानी मन, सूर्य यानी आत्मा, यानी आत्मा जो है अपने मन के सम्मुख है। आमना सामने नहीं, एकदम साथ साथ। तो आज मन को भी जो भी दुख दर्द समेटा है उसे भी क्लियर हो जाने दें, आत्मा की ज्योति से उसे भी चमक जाने दें, निकल जाने दें जो भी दुख और दर्द पकड़ा है। ये जो मध्यम स्वर सुन रहा है, इसे महसूस करें जैसे स्वर देवी माँ स्वरूप में और शिव पिता स्वरूप में बड़े प्यार से आपको संभाले हुए हैं। रोले बेटा, रोले बेटी, निकाल दे अपने दर्द को, निकाल दे जो भी अभी तक पकड़ा है। हो जा मुक्त, हो जा तरोताजा, फ्रेश। निकलने दे, निकलने दे, निकलने दे। माइल्ड सी आवाज और गहरे कहीं अंदर तक जाने दे। इस आवाज को सर से पांव तक मूव करते हुए, घूमते हुए महसूस करें। अपने गर्दन के पीछे, अपने पीठ के पीछे इस आवाज को मूव करते हुए महसूस करें। बहुत प्यार से, आराम आराम से निकलते जाने दें। अब एकदम शांत शांत शांत। इस शांति में
एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को जैसे सहेजते हुए पूरी तरह से महसूस करते चले। इस समय अगर आपके शरीर में किसी जगह पे जकड़न लगती है या महसूस होता है कि कुछ जगह अकड़ गया है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप एक काम करें कि आप उठ जाएं, खड़े हो जाएं और मूवमेंट्स शुरू करें, चाहे वो डांस के रूप में हो, रिदम्स के रूप में हो, हाथ पांव को हिलाने के रूप में हो, शेक के रूप में हो, निकालना शुरू करें। कहीं पे भी अगर जकड़न सी महसूस हो रही है उस जगह को उठ के, जैसे हाथ है तो हाथ को ऐसे हिलाइए, पाँव को हिलाइए, शेक कीजिए, निकालते चलिए, गर्दन को भी हिलाइए, निकालते चलिए, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं उनको निकलने के लिए हमारा शरीर भी कई तरह से मदद करता है। इमोशन में रुकावट हो तो हमारा शरीर भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, पेन देके, दर्द देके, बीमार होकर। सर में भी अगर दर्द हो रहा है तो आँख भौं सिकोड़ के, नाक सिकोड़ के या जोर से चीख के आ करके इनको निकालिए। आप निकालिए, निकालते चलिए। कहीं पे भी जैसे लग रहा है कि कुछ भी फंसा है वहाँ पर भी आप टैप कर सकते हैं। जैसे हम कराटे का चॉप पॉइंट होता है उस जगह पे भी आप अपने 2 फिंगर से टैप कर सकते हैं। ये हमारे एनर्जी मेरिडियन का पॉइंट है। और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत डीपर अगर कोई इमोशन जो नहीं निकल रहा, तो वहाँ पर आप अपने हाथों के इस जगह कराटे चॉप पॉइंट में इसको आप टैप करें। और जब कभी कोई बात जो चुभी हुई है उस बात को अपने आप को कहें। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए हमेशा बड़े ही प्रेम से रहते हैं, लेकिन कहीं किसी ने आपको सेल्फिश कह दिया है, तो वो दर्द है। मैं सेल्फिश हूँ, पहले शुरू इस तरह से करें, मैं सेल्फिश हूँ। और जैसे जैसे आप ये टैप करते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं मैं सेल्फिश हूँ, देखिए अंदर से क्या आता है। जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी बात आपको कही गई है, मैं नाकारा हूँ, मैं किसी का केयर नहीं करती, कितने ही तरह के शब्द हैं जो भी कहीं हमारे अंदर छुपे पड़े हैं, उसे बोलिए और टैप करते चलिए। देखिए अंदर से क्या होता है। एक जोर से एक आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं है, निकलने दीजिए उसे, निकलने दीजिए उसे, निकलने दीजिए। क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक यही बड़ा होकर बैठा रहेगा कहीं अंदर। जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपने उस तेजोमय रूप को आप नहीं देख सकते। निकालिए, निकालिए, निकालिए। चुभी हुई हर बात किसी ने कही है, निकाल दीजिए उसे आज। बोलते जाइए, टैप करते जाइए, टैप करते जाइए, टैप करते जाइए। बहुत सिंपल है, 2 उंगलियां और टैप करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सर में भारीपन आ गया है क्योंकि इमोशन है, तो आप यहाँ पर जो आपके भौएं हैं, भौएं का मिडल वाले पार्ट में, वहाँ पर आप टैप कर सकते हैं सेम वर्ड्स को बोलते हुए। 2 उंगलियां, उनको आप थोड़ा सा फोल्ड कर लें तो थोड़ा ये पावरफुल हो जाता है। कीप सेइंग दोज वर्ड्स। जो भी चुभी हुई है, तुमसे नहीं होगा,
कई बार ये बात हमें बहुत बुरी तरह से चुभी होती है, मुझसे नहीं होगा। जैसे जैसे देखिए आप बोल रहे हैं तो कहीं अंदर से एक रुलाई और चीख निकल रही है, मुझसे ऐसे कैसे है। मैं ज़रूर कर सकती हूँ। उस चीख को, उस रुलाई को आज निकल जाने दीजिए। साइड में जहाँ भौएं खत्म हो रही है, एक सॉफ्ट पॉइंट, वहाँ पर टैप करें, निकलने दें। हम जब बहुत इमोशन से भर जाते हैं तब हमारा सर बहुत भारी हो जाता है। निकलने दे, निकलने दे। उन्हीं सेम शब्दों को बोलते रहें और देखिए अंदर से क्या बात आती है, अंदर से क्या चीख निकलती है। आंखों के नीचे ये जो हड्डी का पॉइंट है यहाँ पर करें। इन सभी जगहों में हमारी इमोशंस बहुत दिनों तक ट्रैप रहती हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, आप दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। निकालते चले, निकालते चले। ये हमारे एनर्जी मेरिडियंस हैं और इमोशन जैसे हमें पता है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, कहीं वो स्टक हो जाता है और तब हमारे अंदर की बीमारियां और हमारी जो तेजोमय स्वरूप है हम उसमें नहीं आ पाते हैं। तो आज का जो समय है हमें उसे वो निकालना है। नेक्स्ट इज, कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं बट बिल्कुल नहीं कह पा रहे हैं। अब आप नाक और अपर लिप के ऊपर की जगह पर यहाँ पे टैप करें, जैसे हमें चुप करा दिया जाता है, राइट। बोलना नहीं है, टैप करें, निकलने दें, निकलने दें। चिन के जस्ट इधर टैप करते रहें। जो जो शब्द हैं, जो जो दर्द है उसे निकलने दें, बहने दें। हमारे इधर एक कॉलर बोन के पास एक हड्डी होती है, उसके पास में यहाँ पर भी टैप करें और इसके साथ आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते चलें। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ ऐसी बताई जाती है कि जो हम सांस ऊपर नीचे की सांस जैसे नीचे रह जाती है, तब भी हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन सेंटर थाइमस के पास में हमारे जैसे स्टक हो जाता है। यहाँ पे भी टैप करते चले और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते चले, निकालते चले, निकालते चले। रिलीज, रिलीज, रिलीज। सारे टॉक्सिन्स जो भी हमारे शरीर में है, पूरी एनर्जी टॉक्सिन जो हो गई है स्टक, उन सबको निकलने दे, निकलने दे, निकलने दे, निकलने दे पूरी तरह से। फाइनली सर के ऊपर टैप करते चले, टैप करते चले। और उसके बाद चाहे तो बड़े प्यार से, जैसे हम सहलाते हैं अपने आप को, बिल्कुल बहुत प्यार से अपने आप को सहलाइए। बताइए ऑल इज वेल। अभी तक जितना भी हमने पकड़ा है दर्द को, परेशानियों को, उन सभी का कुछ तो हुआ है हमारे जीवन में, उसका इफेक्ट हमारे सोचने समझने में इफेक्ट। ये एक स्पेशल सिंगिंग बोल है, स्पेशल हमारे इमोशन के रिलीज के लिए। अब मैं इसको बजाती हूँ। इसकी वाइब्रेशन के साथ याद रखिए मास्टर्स, कई बारी हमारे स्पीकर्स कई वॉइस को पूरा नहीं जाने देते, बट रिमेंबर
ये यूनिवर्स जो है कनेक्टेड है, तो इसकी वाइब्रेशन जो यहाँ जनरेट हो रही है वो आप सब तक पहुँच रही है। उस वाइब्रेशन को अपने तक पहुँचने दें। और जहाँ भी जो हमारे टैपिंग के साथ जो भी बाहर निकली है, हमारे बाकी सभी प्रोसेसेस के साथ जो बाहर निकली है, ये उसमें और डीपर जैसे घाव जो बाहर निकला है उसको क्लियर कर कर उसमें ये मरहम की तरह काम करने वाला है। तो इसे अब आप महसूस करें अंदर तक। हो सकता है आपके अंदर एक इतनी सुकून भरा एहसास आए कि आपको लगे कि आप एक बहुत डीप ट्रांस में जा रहे हैं। दैट टू इज़ फाइन। कोई गहरी अगर फीलिंग आती है, दैट टू इज़ फाइन। कोई यहाँ जजमेंट सही गलत की बात नहीं है, बस महसूस करते रहें। जब हम अपने अंदर से पेन को निकल जाने देते हैं, तब एक बहुत सुंदर स्पेस हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। वो स्पेस जो हमारे एक सुंदर अस्तित्व को, जो हमारा पर्पस है, जो हमारे आत्मा का ज्ञान है, जो उसका उद्देश्य है, उसके अंदर क्या जो गुण है, उसे निकलने में, उसे सुंदर रूप से प्रकट होने में मदद मिलती है। तो आज उस सुंदरता के साथ हम धीरे धीरे जुड़ते हैं, क्योंकि जब तक डिटॉक्स नहीं होता तब तक हमारा शरीर का, जैसे हम पूरा स्वास्थ्य को एंजॉय नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही हमारे आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, नॉलेज है, नोइंगनेस है, उसको भी हम कहीं फील नहीं कर पाते, कहीं हम छूट जाते हैं उससे। तो आज के इस इमोशनल डिटॉक्स में पूरी तरह से निकालते हुए, शांति से महसूस करते हुए, धीरे धीरे इन वाइब्रेशन के साथ एकदम सांसों के साथ जुड़ते चले। सांसें तेज चल रही हैं तो तेज सही, मध्यम चल रही हैं तो मध्यम, हल्की चल रही हैं तो हल्की के साथ। ये वाइब्रेशंस आपको कुछ यूं महसूस हो सकती हैं जैसे बहुत सुंदर वेव्स की तरह आपके पूरे शरीर में ये फैल रही हैं। ये शरीर सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी ही नहीं, ये आपके इमोशनल बॉडी में भी ये वाइब्रेशन पूरी तरह से झंकृत हो रहे हैं।
इस आवाज़ के साथ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसे आप अपने शरीर के जिस पार्ट में भी चाहें उसे इस वाइब्रेशन को वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। अभी आप इसे कोशिश करें महसूस करने की, जैसे मैं आपके नेवल या नाभि के पास उसको बजा रही हूँ। हमारी जो नेवल है, नाभि है, वहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र है। हमारे अंदर के तेज का स्वरूप है, लेकिन कहीं हमारे अंदर डर रहता है किसी बात के लिए। जन्म के समय अगर हमें कुछ बता दिया जाता है, हमें जजमेंट में पकड़ लिया जाता है, तो कहीं वही तेज हमारा संकुचित होके बैठ जाता है। इस वाइब्रेशन को जैसे आपके नाभि के आसपास पूरी तरह से फैलते हुए नाभि के अंदर तक फैलने दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे नाभि में स्टेम सेल्स होते हैं। ये एक ऐसे सेल हैं जो शरीर में जिस भी जगह पर जैसा भी करेक्शन की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज इसे ही हम जागृत करते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरह की बीमारी, दिक्कत है, आज अलाउ करते हैं कि हमारे स्टेम सेल्स वहाँ जाकर वहाँ पर उस कमी को या जो भी ठीक करने वाला है करेक्शन, उस करेक्शन वर्क को वो करे। जो हमारा नेवल है उसके आसपास के जो भी हमारे चक्रास होती हैं, बहुत बारीक बारीक चक्र हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लेते हुए पूरी जगह पर इसे फैलने दें। उन सभी चक्रों को काम करने दें। पेट के अंदर के हमारे मेजर बॉडी ऑर्गन्स में फैलने दें इन वाइब्रेशंस को। और बिल्कुल अब धीरे धीरे इस वाइब्रेशन को अपने हार्ट पर, अपने दिल में महसूस करें। हर वाइब्रेशन और डीपर लेयर में जाता जा रहा है।
और डीपर उतरते चले। आज मन को दिख जाने दे आत्मा की ज्योति को। और वो मन, हायर मन, जो शुद्ध चेतना, शुद्ध कॉन्शियसनेस में बदल जाए, उस स्वरूप में आ जाए। हो सकता है इन वाइब्रेशंस के साथ आपके अंदर से कोई गीत बहने को तैयार हो रहा हो, कोई गुनगुनाने का मन कर रहा हो। तो उसे होने दें। इस समय हम लोगों में से कईयों को ये महसूस हो सकता है कि वो फीटल पोजीशन में लेट जाए। फीटल पोजीशन जिसको हम जानते हैं, जैसे बच्चा माँ के पेट में जैसे कैसे अपने हाथों को अपने पेट के अंदर और पैरों को मोड़ के बैठता है। अगर इस तरह का किसी को महसूस हो रहा है तो बिल्कुल ना सकुचाएं, वैसे बैठ जाएं, वैसे लेट जाएं। और आज आप इस बात को जानें कि आज आप उस परम आदि शक्ति माँ के वूम में हैं। उस आश्वस्ति, उस शक्ति को अपने अंदर तक महसूस करें। एक निश्चिंतता को अंदर तक आने दें। हर तरह की परेशानियां, झंझट, जिससे कि कहीं हम तिक्त हो चुके हैं, बिटर हो गए हैं, उन सब को छोड़ते हुए एक छोटे से बच्चे की तरह, एक कली जो अब खिलने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही एकदम शांत, एकदम सुंदर स्थिति में आते जाएं। हम लोगों में से कईयों को ये महसूस हो सकता है कि जैसे हम झूलते थे वैसे झूलें। दैट इज ऑल्सो फाइन। आगे पीछे जिसको हम रॉकिंग कहते हैं, वैसे हुए करते हुए भी अगर आपको ध्यान में बैठना है, दैट टू इज फाइन। जो वाइब्रेशन के साथ एक खुशबू की तरह अब ये अंदर तक जा रही है। लहर की तरह शांत शांत शांत।
और गहरे और गहरे, और अंदर के एक विशाल लेक जैसे शांत, और गहरा और गहरा और गहरा, गहरी शांति अंदर तक आती जा रही है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे वाइब्रेशंस आपस में गूंजते हुए फैलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, अंदर तक एक बिल्कुल शांति को महसूस करें। बहुत प्यार से अपने दोनों गालों पे हाथ रख के अपने आप को सहलाएं। और बहुत प्यार से अपना नाम लेते हुए बताएं, यू आर द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट। किसी के साथ कोई कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं है, अपने आप में ही बेस्ट। इसे महसूस करें पूरी तरह से, जैसे एक एक सेल में ये वाइब्रेशन जा रहा है। एंड आई एम रेडी टू ब्रिंग फॉरवर्ड माई लाइट। जो मेरी अंदर की खूबसूरती है, गुण है, सुगंध है, तेज है, उसे आज पूर्ण रूप से मैं बाहर लाने को, इस नवरात्रि में तेजो में स्वरूप में आने को मैं तैयार हूँ। लंबी गहरी सांस लेते हुए, पूरी तरह से इसे महसूस करते हुए, एकदम आराम से, एकदम आराम से अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को महसूस करें, उन्हें आपस में रगड़ें और धीरे से अपने दोनों आंखों पर रखें। बिल्कुल अपना समय लें और फिर समय लेते हुए धीरे 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 हथेलियों को हटाएं। और हटाने के बाद आज आपने जो करना है, दैट इज पूरे फिंगर्स को फैला के जस्ट क्लैप क्लैप, जोर से जस्ट क्लैप क्लैप क्लैप, यस क्लैप क्लैप, जोर जोर से क्लैप। बिकॉज ये एक और बहुत बड़ा रिलीज है। जो हमारे फिंगर्स में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स में से भी जो एडिशनल रहता है, आज उसे भी पूरी तरह से निकाल दें, पूरे अच्छे से निकालने दें। और इस ऊर्जा से झंकृत होते हुए फील योरसेल्फ फुली हाउ यू आर फीलिंग। पास में पानी रखा है तो उसे जरूर पी जाएं, बिकॉज बहुत रिलीज किया है, थोड़ा पानी तो बनता है। यस मास्टर्स, कैसा लग रहा है? Very light
and definitely feeling good. और अंदर मेरे वैसे तो इमोशंस कुछ दिखे नहीं, मुझे लगता है आपके साथ में इनर जर्नी करते करते वो सारा का सारा वैसा ही स्वाइप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज का जो ध्यान था दैट वाज वेरी यूनिक, बहुत अलग, एक स्पर्श मिल रहा था हर एक अलग अलग ध्वनि का। जी। और खास करके वो जो आपने रेटल बजाए और अपने अलग अलग जो म्यूजिक के साथ में हमारे को लेके गए, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट, दैट दिस वी नेवर हैड एन एक्सपीरियंस अर्लियर। और ये सब करने के बाद में अंदर बहुत ही हल्कापन और एक नई ऊर्जा का जैसे अंदर भर गया हो, और आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम रियली फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो नई नई चीज तो होनी चाहिए, तभी तो टेंटन होगा, है ना। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनकी भी कुछ शेयरिंग ले लेते हैं, तो बिल्कुल वी विल बिल्कुल। बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैड एक्चुअली हैड अ फीलिंग विद दिस। राइट। तो प्रीति सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात करें। मैम थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हो रहा है आपको। बहुत जब आप करा रहे थे इमोशन, तो मुझे इतना कई बार आते नहीं है, नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने देखा मेरी आंख में पानी था, तो मुझे लगा ये कहाँ से आ गया पानी। यही मुझे सबसे ज्यादा, मैंने कहा ये कैसे पानी कहाँ से आ गया। उसी में मैं थोड़ा सा यूं हो गई, मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं कि मेरी आंख से पानी आ गया। लेकिन उसके बाद जो लास्ट में जो था, बहुत अच्छी फीलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। मैं देख रही हूँ आपका नेटवर्क थोड़ा कम है, नहीं तो मैं आपको वीडियो ऑन करने को बोलती। यस मैम, पहले कर रही थी तो फिर वो बंद हो जा रहा है, हाँ तो जी फिर हाँ जी, मैं इसलिए। वही देखा, मैंने आपका वीडियो का नेटवर्क लेंथ थोड़ा कम है, बट इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही देखिए प्रीति जी, हम लोग बिल्कुल हमारे अंदर पता नहीं क्या कुछ दबाए रखते हैं, जो किसी न किसी स्वरूप में बाहर आता है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इसे निकलने दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू सो मच प्रीति जी। और आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज यूट्यूब पे आ रहे हैं, और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज सेइंग योर वॉइस इज लाइक अ लविंग डिवाइन मदर, ओनली आई थैंक यू। और आप एक सबका जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज सेइंग कि ये पानी पीने का जो आपने बताया, ये इसका क्या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, वो हमें जरूर बताएं। पानी के बारे में अगर हम शुरू करेंगे तो जैसे धीरेन्द्र जी आप भी जानते हैं कि हम लोग एक पूरा एक सेशन ही पानी का बना सकते हैं, राइट। पानी जो है वो अपने आप में बहुत सेंटिएंट होता है। सेंटिएंट यानी जैसे हम सोचते हैं पानी एक वस्तु है, वस्तु नहीं है। जैसे चेतना, ये पूरा चैतन्य होता है। और जो इमोशन है, इसको भी, इसकी ऊर्जा जो है ये भी तरल होती है, इट्स लिक्विड। तो जब हम पानी लेते हैं इमोशन रिलीज के बाद, इट इज लाइक जैसे कहते हैं ना गंगा नहा लिए, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट हमारे पूरे बीइंग में आता है। जिन्होंने पानी पिया उन्हें वो बता सकते। धीरज जी आप बताइए। या दैट इज 100% ट्रू। वैसे हमने वाटर थेरेपी एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर के पूरा एक एपिसोड ही उस पर डिजाइन करके 2 घंटे लोगों के साथ में चर्चा किया है। बहरहाल वो भी देख सकते हैं वो, अगर जानकारी करना चाहें। पर लेकिन पानी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को आगे स्प्रेड करने में बहुत सहायक बनती हैं। बहुत सा है। और जो रिलैक्स्ड फॉर्म था, जैसे मैंने कहा, आई वाज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई स्टार्टेड फीलिंग मच मोर रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। दिस यस इज डेफिनेटली गुड इनफ। या यस। आइए नेक्स्ट शेयरिंग लेते हैं मोनिका जी की। मोनिका जी अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो मैम, हेलो सर। जी मोनिका जी बताइए। मैम आज तो मैं बैठी थी कि मुझे लगा था कोई इमोशन अब बचा नहीं है, इतनी बार क्लेंजिंग हुई है, तो सोच के तो बैठी थी कि नहीं निकलेगा। फिर भी सरेंडर भाव में थी कि अगर कुछ भी इमोशन है तो जरूर निकल जाए। तो मैम स्टार्टिंग में जिब्रिश करते करते कुछ भी नहीं हुआ, फिर जो आपने सेकंड जो किया था, सर घंटी की आवाज से पता नहीं मैम, उसके साथ ही पूरी अपने आप को जो प्रूफ करने की होड़ लगी हुई थी बचपन से, या बचपन के इनर चाइल्ड के भी जो गुण थे, जो
दिख नहीं रहे थे मुझे मैम, सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए। और उसके बाद में काफी रोई मैं, इमोशन काफी बहे, सरेंडर भाव में थी, तो मैम सब निकलते भी जा रहे थे। और फिर मैम जैसे आपने 8 टैपिंग बताई थी, तो मेरा EFT सीखा हुआ है, तो वो भी मैंने करना शुरू किया था। तो मैम जैसे जैसे आपने प्रोसेसिंग कराई तो फील आया कि अभी भी अपने जो वर्थलेस पीस की जो सोचते हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं है मैम। तो वो आज लग रहा बहुत रिलीज हुआ है। बहुत अच्छा। और उसके बाद मैम जैसे जैसे आप वापस लेते, सारा प्रोसेसिंग मैम आपके साथ पूरी अवेयरनेस में थी। और जब घंटी वाली भी आवाज, मतलब एक एक चीज को मैम फील कर रही थी। और अभी बहुत, और सेल्फ लव बहुत आया मैम, खुद को मतलब सोर्स भी देख पा रही थी अपने आप को। मैम ऑडिबल हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। और Yes. मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं शांत होकर सुन रही हूँ। मैम अपने आप को सोर्स के तरह भी देखा मैंने, लाइट जो Yes. सोर्स है। और उसके बाद में फील भी आया कि यहाँ पे जो मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ, और अपनी बॉडी को ही मैंने कितना पेन आज तक दिया है, हर बार कंपेयर करके, हर बार ये करके। तो सब चीज मैम फील करके फिर सेल्फ लव, मतलब बॉडी के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड आया, अपने प्रति एक्सेप्टेंस आया, बहुत अच्छा लगा मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम जो सोचा था कि इमोशन, मतलब आज आपका था कंफ्यूज